कई भाइयों के मन में एक ही सवाल आता है कि हम जो शॉर्ट्स ही डालते रहें तो हमारा जो 10 मिलियंस का जो टारगेट है वो कैसे कंप्लीट होगा, हमारे शॉर्ट्स कैसे वायरल होंगे। ये एक ही सवाल को आप जो कई बार यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं, कई बार फेसबुक पे भी सर्च करते हैं और कई बार आप जो गूगल पे भी सर्च करते हैं, वहाँ से टिप्स लेके और उसके बाद में आपका जो शॉर्ट्स है जो वायरल नहीं होता तो उसके बाद में आप जो निराश होके बैठ जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिसके बारे में आपके जो शॉर्ट्स हैं वो भी वायरल होंगे और आपकी जो यूट्यूब की जो वीडियो जो है वो भी आपकी वायरल होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी से चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पेज पे ये वीडियो देखने लग रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी अभी से जाके फॉलो कर लें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। तो मैं आज आपको पहले बार बता दूं कि आप अगर चाहे आप दोनों में से कोई सा भी काम करने लग रहे हैं, चाहे आप शॉर्ट्स वीडियो डालने लग रहे हैं, चाहे आप लॉन्ग वीडियोस डालने लग रहे हैं, उस काम को आपको एज इट इज ही रखना है। चाहे आप वीडियो डेली ही डालने लग रहे हो, चाहे आप शॉर्ट्स है जो डेली की डेली 2 शॉर्ट्स डालने लग रहे हो, उस काम को आपको परमानेंटली ही करना है। उस काम को आपने बीच में नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपको अगर बीच में छोड़ते हो ना तो उससे आपकी जो रीच है वो डाउन हो जाएगी। है जो चाहे आप उस काम को चाहे फेसबुक पे करने लग रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पे करने लग रहे हो, चाहे दोनों पे करने लग रहे हो ना, चाहे आपका कोई सा भी प्लेटफॉर्म पे हो, कोई से भी प्लेटफॉर्म पे काम करने लग रहे हो, अगर आप किसी काम को करते हुए छोड़ देते हो ना तो उसकी रीच 101% डाउन होती है। और उसका मैं उदाहरण मेरे दोस्त को देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त है जो पहले फेसबुक पे काम करता था। फेसबुक पे काम करते करते उसके आ गया एक कॉपीराइट वॉयलेशन है ना, कॉपीराइट वॉयलेशन आ गया। तो उसके बाद में उसने क्या किया, जो उसकी जो कॉपीराइट जो रील्स वगैरह थी है ना, उसको हटा दिया। वो सभी को जो उसने 3 या 4 डाली थी, 3 या 4 डालने के बाद में उसने क्या किया कि वहाँ से मैं ये चीज़ आपको कई बार बता भी दिया हूँ कि किसी का भी आप जो रील्स हो चाहे शॉर्ट्स हो, वहाँ से अगर आप कॉपी करके और उसको डाउनलोड करके यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आप जो अपलोड करते हो, तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ही बड़ा क्राइम है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपको कई बार मैं बता भी दिया, लाइव पे भी आके बता दिया, मैं फेसबुक लाइव पे भी और यूट्यूब के माध्यम से भी बता दिया, और मैं फिर बताने लग रहा हूँ आपको। जो अगर ऐसा क्राइम करने लग रहे हो ना, पे जो मान लो कोई सी भी जो ट्रेंडिंग में वीडियो चलने लग रही है ना, ट्रेंडिंग में चाहे रील्स हो चाहे शॉर्ट्स हो चाहे वीडियो हो, वहाँ से उठा के उसको डाउनलोड करके और इस प्लेटफॉर्म पे एज इट इज अपलोड करने लग रहे हो ना, वो आपके लिए क्राइम है। और उससे आपका जो चैनल है ना वो भी जाने का चांस रहता है। उससे आपका चैनल है जो डिलीट हो सकता है और आपको 1 भी रुपए आपको यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो वो आपको देना नहीं चाहेगी। ये जो और कोई भी नहीं देना चाहेगा। अगर मान लो आप जो दूसरों का कंटेंट कॉपी करने लग रहे हो या फिर दूसरों की वीडियोस कॉपी करने लग रहे हो और इस प्लेटफॉर्म पे डालने लग रहे हो ना, चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म पे हो, आपको 1 रुपए भी नहीं देगा, ये मैं गारंटी के साथ में ले सकता हूँ। और जो आपका जो चैनल हो या पेज हो वो भी जाने के 101% चांस रहते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डाउट जो आपके मन में डाउट है इसको क्लियर कर देता हूँ। क्या है कि आप जो मान लो शॉर्ट्स पे काम करने लग रहे हो चाहे लॉन्ग वीडियोस पे काम करने लग रहे हो, तो शॉर्ट्स पे काम करने लग रहे हो ना तो आपको शॉर्ट्स पे ही काम करना है। लॉन्ग वीडियोस काम करने लॉन्ग वीडियोस पे काम करने लग रहा है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग वीडियोस पे काम करने लग रहे हो तो धीरे धीरे आपको क्या करना है कि उसमें डेली का डेली एक शॉर्ट्स बनाना है आपको। जो मोबाइल से शॉर्ट्स बनाने के बाद में आपको क्या करना है कि उस शॉर्ट्स को अपलोड करना है आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर लिया, अनलिस्टेड में अपलोड कर लिया और आपने मान लो 9 या 10 शॉर्ट्स अपलोड कर लिए। आपको डेली के डेली ही कम से कम 2 से 3 आपको शॉर्ट्स बनाने हैं। आपको जो शॉर्ट्स बनाने के बाद में आपको क्या करना है, उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में उसको अनलिस्टेड अपलोड करना है। अनलिस्टेड अपलोड करने के बाद में आपको जो ये जो टैग डिस्क्रिप्शन वगैरह है ये उसमें फिल कर लेना है। फिल करने के बाद में और जो आपका टाइम शेड्यूल होता है ना उस पे उसको अपलोड करना है। जैसे मान लो मैंने शेड्यूल कर दिया कल के लिए और एक शॉर्ट्स को कर लिया मैंने परसों के लिए, एक शॉर्ट्स को कर दिया उससे अगले दिन के लिए, ऐसे ऐसे अपलोड करने हैं।
डेली की डेली आपको 2 शॉर्ट्स ही उसमें डालने हैं। ठीक है, 2 शॉर्ट्स डालने के बाद में उसमें क्या करना है आपको है, जो आप मान लो डेली की डेली शॉर्ट्स डालने लग रहे हो और आपका चैनल है जो लॉन्ग वीडियोस का चैनल है, तो लॉन्ग वीडियोस का चैनल है, उसमें शॉर्ट्स डालने लग रहे हो ना, तो उसमें आपके 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो उसमें आपकी रीच बढ़ जाएगी, जो आपकी जो लॉन्ग वीडियोस की रीच है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी जो। और आप अगर शॉर्ट्स डालते लग रहे हो तो शॉर्ट्स आपको डालते डालते आपके जो सब्सक्राइबर है ना वो भी आपके ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे जो। तो आपको 2 प्रकार का फ़ायदा हो गया उसमें, आपको उसमें रीच भी बढ़ गई आपको और उसमें सब्सक्राइबर भी बढ़ गए। ठीक है, और अगर आप शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स डालने लग रहे हो तो लॉन्ग वीडियोस नहीं डालने लग रहे हो, तो उसमें क्या है कि आपका पहली बात तो मैं बता दूं, आपका जो वॉच टाइम है ना वो कंप्लीट नहीं होगा और अब उसमें केवल आपको 10 मिलियंस का जो व्यूज़ है वो उसमें कंप्लीट करना होगा। फिर उससे क्या है कि शॉर्ट से पैसे भी कम मिलते हैं और एड्स भी कमाते हैं उसमें शॉर्ट्स में। और लॉन्ग वीडियोस बनानी रहेगी आपको 2 से 3 मिनट की, 2 से 3 मिनट की, चाहे आपका जो टैग चैनल हो, चाहे आपको कोई सा भी चैनल हो, फूड व्लॉगिंग से रिलेटेड हो, टैग चैनल हो, व्लॉगिंग से रिलेटेड हो, किससे भी रिलेटेड चैनल हो आपका है जो, तो आपको लॉन्ग वीडियोस भी बनानी ही है उसमें है जो। उससे क्या है कि आपको डबल फायदा ये होने वाला है। सबसे पहले तो आपका जो आपकी रीच है वो ऑटोमेटिकली ही बढ़ती रहेगी, जो आपकी शॉर्ट्स पे रीच है वो, जो आपकी सब्सक्राइबर हैं वो डायरेक्टली आपके चैनल पे ही रहेंगे और वो चैनल पे रहेंगे ना, तो वो जो मान लो आपको शॉर्ट से आपको 1000 सब्सक्राइबर मिले ना, उसमें केवल मतलब 200 से 300 सब्सक्राइबर तो आपके उसमें देखेंगे ही आपकी वीडियोस को। तो उससे आपकी क्या है कि जो वॉच टाइम है ना वो आपका बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली है जो। और जो आपकी जो ऑडियंस है वो आपके फेस को भी रिकवर करेगी, ये जो फेस की मतलब फेस वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी है जो, जिससे आपको जो बड़े बड़े ब्रांड्स वगैरह है ना वो आपको डील करेंगे कोई अलग अलग प्रमोट करवाने के लिए। उनका कोई भी मान लो ब्रांड वगैरह हुआ है ना, उसको प्रमोशन करने के लिए आपको लाखों रुपए देंगे आपको उसको ऐड करने के लिए जो। तो आपको 2 प्रकार का फ़ायदा मैं बताने लग गया हूँ है ना, और चॉइस आपकी है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, आई होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।